HR न्यूज YouTube चैनल जो आपको रखे हर खबर से अपडेट। हमारे साथ हैं चश्मे का काम करने वाले श्रीनाथ चश्मा वाले सुमित भार्गव जी, कि कई दिनों से लगातार हमें फोन कर रहे थे, मोहनलाल जी हमारी भी फरियाद सुनिए, प्रशासन हमारी सुन नहीं रहा है। लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं प्रशासन से कि हमारी जो दुकान है वो एक ऐसी है कि जरूरत की दुकान है और प्रशासन को चाहिए उसकी परमिशन दे। तो एक बार सीधा इन्हीं से जानते हैं आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं सुनवाई हो रही, वजह क्या है। क्योंकि इनकी 2-3 दुकानें हैं वहाँ उस रोड पर और लगातार 41 दिन आज लॉकडाउन को हो गए हैं। तो जाहिर है हर आदमी परेशान है, मध्यम वर्ग है वैसे ही परेशान है, जैसा हम लगातार दिखा रहे हैं। तो जी बात क्या है, आप लोग परेशान क्यों हैं, क्या ऐसी स्थिति है कि आपको दुकान खोलना अनिवार्य है? या ये परेशानी का सबसे बड़ा कारण ये है कि चश्मा एक सबसे नेसेसिटी है। जब किसी का टूट जाता है ना कुछ काम होता है ना कुछ कर पाता है, तो हर कोई मुझे कहता है कि आप थोड़ा सा वो करिए, लेकिन प्रशासन का जब तक अलाउ नहीं करेगा मैं कैसे काम करके दूँ। दूसरी बात यह है कि मेरे पास से ही डॉक्टर्स की फेस शील्ड और सेफ्टी गॉगल, ये दोनों चीज़ मेरे पास ही जा रही है, बट मैं उनको कम्प्लीटली तौर पर उनको पूरी हेल्प नहीं कर पा रहा। जो हो सकता है मैं हेल्प कर ही रहा हूँ। हेल्प तभी पूरी होगी कि मैं आगे से माल मंगा सकूं। आगे से कुछ माल आ नहीं पा रहा है और हम आगे कुछ आगे कर नहीं सकते। और PPE किट जो गवर्नमेंट भी या डॉक्टर भी कहते हैं कि हमारे लिए सबसे कंपलसरी है, लेकिन वो कंप्लीट बिना सेफ्टी गॉगल के नहीं हो सकती। और सेफ्टी गॉगल आगे से हमारे पास आ नहीं रहा तो हम कैसे दें। दूसरा, प्रशासन को चाहिए कि थोड़ा सा भाई पूरा टाइम नहीं दे, लेकिन रोस्टर के अंदर हमको भी टाइम दे दे, जिससे हम पब्लिक की सेवा कर सकें। जरूरत है उनके लिए, उनकी एसेंशियल में है। देखिए, क्योंकि ग्रीन जोन में है रेवाड़ी और अभी तक अच्छे संकेत ये हैं कि रेवाड़ी में कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं है। यही वजह है, लगातार इनके पास हमारा नंबर था, इन्होंने फ़ोन किया, कई दिनों से फ़ोन भी कर रहे थे, हम नहीं पहुंच पा रहे थे किसी भी कारण से। तो इन्होंने कहा मोहनलाल जी लॉकडाउन है, हम उसका पालन कर रहे हैं, हम निकल नहीं सकते घरों से बाहर, जिस तरीके के निर्देश दिए गए तो आप हमारे पास आइए। तो इसलिए हमें मजबूरी में जब एक इंतहा हो गई कि हम किसी को भी पत्रकार होने के नाते टाइम नहीं दे पा रहे थे, तो हमारा भी आना एक उचित बनता है। क्योंकि मध्यम वर्ग परिवार से है, व्यापारी है, वैसे भी टेंशन में तमाम जो व्यापारी है, जिस तरीके से हमने सुबह भी दिखाया था कई व्यापारियों की बातें, वो डिप्रेशन में आ गए, उनकी दुकानों का किराया भाड़ा कई चीज़ें चढ़ रहा है, तो लोग परेशान भी हैं। अभी बताइए दिक्कत क्या आ रही है, अगर दुकान और 2 दिन नहीं खुले तो परेशानी क्या है? अभी 2 हफ्ते का और लॉकडाउन अभी बढ़ा है। देखिए, सबसे बड़ी जो परेशानी है समाज के अंदर, मैं जहाँ तक समझता हूँ आज 60-70% लोग बाहर किराए पे बैठे हैं, उनका कोई किराया माफ़ नहीं हो रहा। दूसरी बड़ी दिक्कत आई है कि बिजली का बिल, जबकि बिजली हमारे को एक यूज़ नहीं हुई है दुकान पे, उसके बिल हमारे पास आ चुके हैं कि फलाना तारीख तक जमा करिए। कम से कम सरकार को चाहिए कि उन लोगों को या तो माफ़ करे, माफ़ नहीं होता तो कम से कम टाइम आगे का दे दें कि हम अपना एडजस्टमेंट कर सकें। लेकिन जैसे आपकी दुकानें हैं चश्मे की, 3-4 दुकानें हैं, अगर आपको परमिशन मिलेगी, जाहिर और 50 दुकानें हैं, वो भी कहेंगे हमें भी दीजिए परमिशन। तो ऐसे तो क्या आपको नहीं लगता है व्यवस्था भी खराब होगी? आखिर आप लोगों के पास क्या सुझाव है, किस तरीके से प्रशासन को करना चाहिए? ग्रीन जोन में भी है, 40 दिन हो गया, तीसरी बार सबसे देखिए, मैं सरकार के बारे में भी सोचता हूँ कि वो जो कर रहा है ठीक कर रहा है, लेकिन मजबूरी है कि मुझे नहीं लगता ये काम कोई लॉकडाउन एक महीने से या 2 महीने से काम हो जाएगा। ये काम तो सालों हमको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी और उसके अनुसार ही हमको अब अपनी लाइफ आगे बितानी पड़ेगी। और हम लोगों को भी सोचना पड़ेगा अपने साथ साथ कि हम अपनी सेफ्टी के साथ कैसे काम धंधे करें। तो उसके लिए थोड़ा सुझाव वो आप आम दुकानदारों से भी ले सरकार, और जो सरकार करेगी गाइडलाइंस देगी उसको तो हम फॉलो करेंगे। तो इसका कोई हल है? जैसे एक वायरस आया, मान लो, हम कब तक लोग लड़ेंगे, किस तरीके से? आपके पास सुझाव क्या, कैसे प्रशासन काम करे? आपकी बात हुई, जिला उपायुक्त महोदय से आप मिले हो या कोई ईमेल आपने डाला है, कुछ किया है? मैंने ऑनलाइन परमिशन लेने की कोशिश करी, बट मुझे परमिशन नहीं मिल पाई, जबकि मेरा काम भी एसेंशियल में आता है, क्योंकि चश्मा नेसेसिटी है, जस्ट लाइक मेडिकल लाइन के अंदर यूज़ होता है। लेकिन अभी तो मुझे परमिशन नहीं मिली थी, मैं कर क्या सकता हूँ? ठीक है, अब जो हो रहा है वो ठीक है। तो देखिए, ये बेबसी है हर एक दुकानदार की। हालांकि जितनी भी दुकानें हैं, जाहिर है कई सारे लोग हैं जो हमें फ़ोन कर रहे हैं, मोहनलाल जी हम अंडर गारमेंट का काम करते हैं, हम कपड़े का काम करते हैं, वो भी ज़रूरी है, लोग हमें फ़ोन करते हैं। और आपको बता दें, वाकई जो एक शरीर के अंदर जो एक इंसान को ज़रूरत होती है, हर एक चीज़ कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है एक दूसरे से। तो कुछ ना कुछ हल प्रशासन को निकालना ही होगा, क्योंकि आज 40वां 41वां दिन हो गया है लगातार लॉकडाउन का, और हताश भी लोग कहीं ना कहीं हो गए हैं। लोगों को
लगातार HR न्यूज को फोन आ रहे हैं कि आप हमारी सुनिए। अब HR न्यूज भी आखिर कब तक किस किस के घर में जाएगा, किस किस की सुनेगा। तो जाहिर है प्रशासन को ही अब कोई ना कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए, समाज के लोगों को बुला करके बैठ करके बातचीत करे, एक तालमेल बनाए और उसके बाद कुछ ऐसी व्यवस्था करे कि धीरे धीरे मार्केट सीरीज बाई सीरीज खुलने लगे और लोगों को राहत मिल सके। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज। HR न्यूज यूट्यूब चैनल की हर खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और लाइक करें।